नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। हर खबर सीधे आप तक। नमस्कार, मैं दीपक इस वक्त महुआ विधानसभा अंतर्गत तेरपुर मानिकपुर पंचायत में, जहां पर भावी मुखिया प्रत्याशी मनीष राज की है, जिनसे आज हम आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के खास रूबरू होंगे, जो इस पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी है। और ऐसे में मैं इनका और भी कुछ बता देना चाहता हूं। ये मास्टर डिग्री करके इस पंचायत की सेवा में आए हैं, तो इससे आप सभी दर्शकों में बता देना चाहता हूं कि एक मास्टर डिग्री करके जनता की सेवा में आया है, तो कुछ इन्होंने अपने पीछे छोड़ करके आया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन्होंने इनका राजनीतिक करियर में भी काफी लंबा अनुभव रहा है, बिजनेस अकाउंटेंट में भी इनका काफी लंबा अनुभव रहा है। तो आइए इनसे रूबरू कराते हैं। हाँ सर, हमारे में आपका हार्दिक स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं पूरी पंचायत की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप ये काम आप मेरे यहाँ आए और आप पंचायत के बारे में जानना समझना चाहते हैं। धन्यवाद। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपको भी काफी लंबा अनुभव रहा। अभी पंचायती जो व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था में क्या कुछ विकास की बात होनी चाहिए और कितना धरातल पर विकास अभी तक हुआ है आपकी पंचायतों में, इस पर थोड़ा सा बात। देखिए, पंचायत व्यवस्था जहाँ तक हम लोग के समय की बात करें तो 20 साल से पंचायती व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से चालू हुई और इस टर्म को लेके 4 टर्म में अभी तक इलेक्शन हो चुका है। लगभग एक ही लोगों का 15 साल राज रहा, प्रत्यक्ष रूप से पक्ष रूप से। एक हमारे और पूर्व प्रत्याशी हैं, उनका भी 5 साल राज रहा। तो आप 20 साल में अगर बात करेंगे तो 200 करोड़ रुपये का काम पंचायत में हो चुका है। मगर पूरे पंचायत में अगर घूम के आप देख लीजिए, कोई रोड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर नल जल की समस्या नहीं है, रोड पर पानी लगा हुआ है, लोग चल नहीं पा रहे हैं। आप घर से साइकिल से पैदल निकल के टहल नहीं सकते हैं। सुबह में जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे बच्चे हैं जो मिलिट्री की तैयारी करते हैं या और भी कुछ तैयारी करते हैं, वो दौड़ नहीं सकते। नली गली योजना काम हुआ ही नहीं है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मास्टर मतलब वो उनका सबसे अच्छा योजना वो लेके आए हैं, नल जल और नली गली योजना। अगर नल जल की बात करें तो कुछ काम हुआ भी है, कुछ अधूरा भी है। मगर अगर नली का बात करेंगे आप तो पूरे पंचायत में घूम के देख लीजिए, कुछ मिल भी जाएगा तो सर, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री, सब पर कितना विकास है? देखिए, राशन कार्ड और इंदिरा आवास की अगर बात करें आप तो राशन कार्ड अभी भी बहुत लोगों का नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले हम कहीं पासवान टोले में घूम रहे थे, 14-15 आज उसको लेकर मैंने SDO साहब से भी मिला है। उनको मैंने बताया है कि ये 14 लोगों का है जिसका 6 महीने पहले राशन कट गया था। वो बहुत गरीब बस्ती में है, लोग के घर के पास पानी लगा हुआ है और 7 महीने से उसको अनाज नहीं मिल रहा है। और जिस वजह से हमको नहीं पता है कि डीलर की वजह से है कि प्रशासनिक भूल है, मगर उनका आधार लिंक नहीं हो पाया, इस कारण से उनको 6 महीने से नहीं मिल रहा है। और हमारे जो अभी तत्काल प्रतिनिधि हैं, वो कोई भी हो, हम किन्हीं का नाम आपके सामने नहीं लेना चाहते हैं, वो कोई भी हो, उनको मतलब ही नहीं, उनको मतलब नहीं है कि वो 14 घर का अनाज कैसे चालू है। इसको लेकर मैं माननीय विधायक से भी आज मिला और SDO से भी मिला हूँ। उन्होंने मुझे समय दिया है कि मुझे 5 दिन का समय दीजिए, मैं उसको देख के करता हूँ। तो कहने का मतलब कि सर 20 साल एक लंबा समय रहा होता है और 20 साल में आपके पंचायत में विकास के नाम पर खाना पूर्ति हुई है। बस खाना पूर्ति ही समझ लीजिए। आप स्ट्रीट लाइट की बात करें, पूरे पंचायत में घूम के देख लीजिए, आपको हर मतलब किसी खास जगह पर मिल जाएगा। उसमें भी से भी आधे खराब हो गए हैं। अब ये हमसे मत, आप पंचायत के लोगों से पूछ सकते हैं कितना लाइट लगा है। 1 मिनट 0 पर आउट। 1 मिनट सर, आप MBA की हुए, काफ़ी एक अच्छे बिजनेस पर थे, तो सर ऐसा क्या लगा सर आपने कि इतनी बड़ी पीछे छोड़ करके आपने जनता की सेवा में आए? देखिए, ये जनता की सेवा अगर इसको आप कह लीजिए, या मैंने जो अपने खुद इस पंचायत में रह के फील किया है, मैंने खुद इस गांव से पढ़ाई किया, गांव में रह के इस वातावरण में पढ़ा हूँ और गांव के बच्चों को क्या तकलीफ होता है वो तकलीफ हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। हम एक मिडिल क्लास घर से आए हैं, हमने खेती भी किया है अपने समय में, आप समझे, मैंने सब्जी भी बेचा है पेठिया में जाकर। तो मुझे हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है कि गांव में दिक्कत क्या होता है। आज भी हमारे गांव के बच्चे मैट्रिक इंटर करने के बाद कुछ नहीं कर पाते, कारण उसको लोकल में व्यवस्था ही नहीं मिलता। देखिए, हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस है सर। मैं 1500 से नौकरी स्टार्ट किया, मैं पढ़ के MBA किया और मैं पढ़ के एक मल्टीनेशनल कंपनी एज ए डिप्टी मैनेजर का नौकरी रिजाइन करके आया। मैं पिछले 5 साल में कम से कम हमारे पंचायत के 10 लड़कों को, या अगर जिला की बात करिए तो 40 लड़कों को मैंने कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिलवाया है। ये आप गांव में सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन लड़का है, और सब अच्छे लड़के थे जो BA करके बैठे हुए थे, तो कहीं जॉब नहीं मिल रहा था, उनको जगह धराया, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको आज जगह धराया। और मेरा एक प्लान है
मेरा मैनिफेस्टो है, जल्दी ही ये आ जाएगा, मैं प्रिंट आउट भी आपको दे सकता हूँ। देखिए हमारा एक संकल्प, मैंने एक संकल्प लिया है करप्शन मुक्त पंचायत पर सबसे पहले बनाना, जो सबसे बुरा हालत है। आप किसी भी योजना की बात करें वहाँ करप्शन। तो सर करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो भी है, उनको आप अगर सत्ता में आते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसको किस प्रकार से आप समाप्त? मैं चुनौती नहीं मानता हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, मैं इसका मेरे लिए संकल्प है, और संकल्प कुछ नहीं है। अगर हमारे पंचायत के लोगों के सारे काम की व्यवस्था पंचायत में हो तो उनको 1 रुपये का कमीशन नहीं देना पड़े। जब तक ये ब्लॉक का चक्कर हमारे पंचायत के लोग लगाते रहते हैं तभी बिचौलिया पकड़ता है, उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। तो बिचौलिया को किस प्रकार समाप्त करेंगे? मैं खुद करूँगा सारा काम। मेरे पास 24 घंटे का फुर्सत है सर, मैं इसी काम के लिए आया हूँ। और मैं 18 और 20 घंटे मैं प्राइवेट कंपनी में काम किया हूँ, तो मुझे कुछ नहीं लगता है कि मैं अपने लोगों के लिए 12 घंटा और 24 घंटा खड़ा। और क्या कुछ प्लान है सर आप? हमारा देखिए, सबसे पहले हम अपना संकल्प आपको बताएं। मेरा संकल्प यही है, करप्शन मुक्त पंचायत बनाना है, और जिला ही नहीं और राज्य ही नहीं, देश में प्रथम पंचायत बनाने का मेरा संकल्प है। और मैं पंचायत को इंडिया लेवल पर नंबर 1 लाऊंगा। आप सुने होंगे हमारे बगल के जिले सीतामढ़ी में ऋतु जायसवाल जी, बिल्कुल, उन्होंने इतना बड़ा नाम किया, वो भी हाजीपुर के रहने वाले, आपको पता होगा उनके बारे में। दूसरा ये हमारा संकल्प हो गया, हमारा लक्ष्य है। देखिए सब जगह गांव में क्या होता है कि काम क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। हमारे अगर हमको यहाँ की जनता चुनती है, हमको मौका देती है, मेरे युवाओं सारे भाई लोग हमारे साथ हैं, पूरी एकदम बहुत जन समर्थन है, लोग एकदम हृदय से मेरे साथ हैं कि 20 साल के बाद मनीष भाई आप आए हैं, आप बहुत बड़ा त्याग करके आए हैं, अपना परिवार को सब चीज़ को छोड़ के, क्योंकि मैं अभी जहाँ जॉब कर रहा था मेरा फैमिली उसी से चल रहा था, मैं उसको छोड़ के आया हूँ कि नहीं मेरे गांव में व्यवस्था को चेंज करना है। तो मेरा पहला उद्देश्य है कि इस गांव में कार्य समीक्षा समिति का गठन करेंगे। वो कोई वार्ड, कोई मुखिया, कोई सरपंच नहीं होगा, वो हर वार्ड के 2 लोग वार्ड के लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। अगर 14 वार्ड है तो 14 दूनी 28 लोग होंगे जो किसी से भी हिसाब ले सकते हैं। उनको ऑथराइज, अगर मैं मुखिया बनता हूँ मैं ऑथराइज करूँगा कि आप मुखिया से भी पूछ सकते हैं ये काम कैसे हुआ और क्यों नहीं हुआ, और ये खराब काम हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी को तो वो गांव के लोग ही उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे, वो जो कार्य समीक्षा समिति होगी। दूसरा आप बात करें तो पंचायत के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर तलाश है, वो मैं बेखूबी कर सकता हूँ, और कुछ नहीं करना है। बस हमारे बच्चे को जो ऑनर्स करके इंटर करके छोड़ के चले जाते हैं दिल्ली बॉम्बे कमाने के लिए, बस उनके यहाँ कुछ नहीं, आप सिर्फ कंप्यूटर इंग्लिश कोचिंग की व्यवस्था कर दें, हमारे लड़के बहुत मेहनती, वो आराम से कहीं ना कहीं लक्ष्य अपना प्राप्त कर सकते हैं। राशन कार्ड, जो राशन कार्ड वंचित है, जिनको नहीं मिल पाया, जो दौड़ भी रहे हैं, फॉर्म भी भर रहे हैं, आपको बताया भी मैंने अभी डिटेल से, जिनका बंद है उनको नहीं मिल पाया। सड़क के साथ है, सड़क की काम हुई है, मगर सड़क पर जल जमाव एक बहुत बड़ा समस्या है, जो जिस कारण से है क्योंकि बिना प्लानिंग का ये सड़क बना है। वृद्धा पेंशन अभी भी कुछ लोगों का है, जो जहाँ तक मैं देखता हूँ इससे मिल रहा है, कुछ लोगों का है उस पर। और सबसे बड़ी मेरे लिए प्राथमिकता है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आधुनिकीकरण होना बहुत आवश्यक है। पंचायत वासियों के लिए मैं अपने तरफ से एम्बुलेंस का व्यवस्था जरूर करवाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से पटना जाने में, यहाँ से हाजीपुर जाने में, महुआ जाने में के लिए उनको 1000 रुपया 2000 रुपया देना पड़ता है। विद्यालय का सफल संचालन और गुणवत्ता के साथ कैसे हो, ये मैं मिल के उनसे समझ के, उनको है हमारे शिक्षक कोई खराब नहीं है, उनको व्यवस्था भी नहीं मिलता है, हमारे समाज की तरफ से सपोर्ट भी नहीं मिलता है, तो उनके साथ खड़ा होकर उनको सपोर्ट करूँगा, मैं उनका पूरा जिम्मेवारी लूँगा। स्ट्रीट लाइट जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है, पूरे गांव में हर पोल पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। पंचायत में वाईफाई की व्यवस्था की जाएगी। सभी वार्ड में सार्वजनिक शौचालय और स्नानागार की व्यवस्था की जाएगी। पंचायत में आर्थिक स्थिति पिछड़ेपन परिवार के बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन का व्यवस्था किया जाएगा। जो मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया, वो मैं खुद करूँगा, क्योंकि मेरे पास, मैं खुद सक्षम हूँ, मैं खुद MBA करके आया हूँ, मैं कंप्यूटर का क्लास, उनका इंग्लिश का क्लास दोनों ले सकता हूँ। नहीं तो मैं कुछ मास्टर, बहुत हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं हमारे समाज के, और वो हर वर्ग के हैं, ये नहीं कि सब हमारे वर्ग के। उसके में आप आ जाइए, पंचायत में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको सही लोगों तक पहुँचाना मेरा मकसद है। ये नहीं कि जिनको मिला हुआ है उनको मिल रहा है, जो ज़रूरत नहीं है उनको मिल रहा है, तो जो सही लोग, अभी भी बहुत लोग हैं, ज़्यादातर हमारे दूसरे समुदाय के लोग हैं जिनको अभी भी मरई का मकान है, उनका कोई सुध लेने वाला नहीं। ये मेरा प्लान है, इसको विस्तृत तौर से ज़मीन पर लाना मेरा मकसद है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पंचायत के युवा, मेरे पंचायत के गार्जियन, हमारी माताएं बहनें अगर हमको एक बार मौका दे तो विश्वास कीजिए, अगर विकास नहीं समझ में आया तो दोबारा मनीष कुमार वोट मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से देख रहे थे हृदय सम्राट
युवाओं की दिल की धड़कन, बुजुर्गों की शान, गरीबों की मसीहा के रूप में एक उभरते सितारे। इन्होंने अपने 20 साल जो इनका करियर जो अनुभव रहा है सेवा के क्षेत्र में जो है, इन्होंने सींचा है समाज को। इन्होंने अपने जीवन में काफी कुछ कठिनाइयों का सामना किया है और इस चीज को इन्होंने समझा है और बूझा है और अपने पंचायत के लोगों के दुख को, पीड़ा को, ये तो अभी किसी लाभ के पद पर न रहते हुए उनको मरहम लगाने का काम किए। और निश्चित तौर पर अगर जनता इन्हें मौका देती है तो इस पंचायत की तकदीर और तस्वीर बदलने का मनीष राज जी काम करेंगे। आप बने रहो जदों तक में दीपक के साथ। नमस्कार।